पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई बढ़ती जा रही है कि माड़ा बंदा जो है ना मरता पे है और मारते पे ने। जब कम होता है तो 1 रुपये कम होता है और इसका बहुत चर्चा होता है। हर नया दिन हमारे लिए नए रेट ही होते हैं, नया सब कुछ ही होता है। पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ी है तो किराए भी बढ़ जाएंगे। ये बर्डन सारा आवाम पे ही है। महंगाई का तूफान तो आएगा। गवर्नमेंट बढ़ाने की दफ़ा 10 रुपये बढ़ा देती है, कम करने की दफ़ा एक 1 रुपया कम करके कहती है हमने कौम को खुशखबरी दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी फट पड़े। कहा पहले ही बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, अब पेट्रोल और डीजल भी महंगा कर दिया। कीमतें बढ़ने से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सरबराह बन गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमारी पॉलिसी UN के मंशूर आलमी कावानीन के एहतराम पर कायम रहेगी। पाकिस्तान गैर जानिबदार, असूली और मुतवाज़िन नुक्ता नज़र लाएगा। बामानी और अमली नताइज पर मबनी मुशावरत को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसे की सरबराही पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ मुतवाज़िन और मौसर नताइज के लिए ताउन करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी रोक दी। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के वकील से इस्तफसार किया कि आपको खवातीन की मखसूस नशिस्तें चाहिए या अक़लियतों की। क्या मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लिस्ट जमा की थी? वकील ने कहा हम 1 से ज़ायद सीटों के हकदार हैं। इलेक्शन कमीशन इजलास आज। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का इम्कान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत 2/3 में तब्दील हो जाएगी। कौमी असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद की अक्सरियत भी 2/3 का दर्जा हासिल कर लेगी। महकमा आबपाशी ने दरियाए सवात में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक पेशगी इत्तला दी। DC सवात, PDMA और ADC रिलीफ को बार बार अलर्ट्स भेजे गए। महकमा आबपाशी ने सानहा सवात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के रोज 10:30 बजे सैलाबी इंतबा जारी किया गया। सवात वाक़े की तहकीकात इंस्पेक्शन टीम ने 6 मुअत्तल अफसरान के बयान कलमबंद कर लिए। ज़रा के मुताबिक मुअत्तल अफसरान ने बताया कि पहली कॉल मौसूल होने के 19 मिनट बाद रेस्क्यू टीम पहुंची। तहकीकाती टीम ने जाए हादसा पर मौजूद शहरियों के बयानात भी रिकॉर्ड किए। रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इमदादी कार्रवाइयों के लिए ड्रोन्स और जदीद आलात के इस्तेमाल का फैसला। बिजली सारिफीन के लिए एक और रिलीफ। बिजली बिलों से सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई ओवैस लखारी ने तमाम वज़राए आला को खत लिख दिए। कहा जुलाई से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। बिजली बिलों में टैक्सों का बोझ कम करना चाहते हैं। मुल्क भर में बिजली बिलों में 1 से 1.5% सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद है। वफाकी बजट 2025-26 का इतलाक आज से होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। सालाना 6 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना। 6 से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% मुकर्रर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,28,000 पॉइंट से ऊपर की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याज आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस रोजी खान और सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद जुनेद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं।
रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश, इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा H8 सेक्टर में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। शमसाबाद में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 12.5 फीट और गवालमंडी में 6.5 फीट तक पहुंच गई। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। सियालकोट, गुजरांवाला, डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज और डीसीज को मरासला जारी। पीडीएमए की इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को 24 घंटे फाल रखने की हिदायत। दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दरियाओं में कश्तियों पर लाइफ जैकेट्स के बगैर क्रॉसिंग पर भी पाबंदी है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, पार्किंग फीस खत्म। KMC की तमाम पार्किंग साइट्स पर आज से पार्किंग बिल्कुल मुफ्त होगी। मेयर कराची ने कहा 106 मरकजी सड़कों में से 46 पर पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। फैसला अवामी मफाद में किया। पार्किंग के नाम पर गैर कानूनी पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की सड़कों की मुरम्मत रकम की वसूली के बावजूद नहीं की गई। मेयर मुर्तजा वहाब का वजीर बल्दियात सईद गानी को खत। कहा यूटिलिटी इदारों की जानिब से अहम शाहराहें और गलियां खोदी गईं। रकम वसूल होने के बावजूद बेशतर TMCs ने मुरम्मत नहीं की। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हदूद से तजावुज करके KMC की सड़कों के रोड कटिंग चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए तमाम TMCs को फौरी हिदायत जारी की जाए। पेशावर में BRT किरायों में इजाफे का इत्तलाक हो गया। 5 किलोमीटर तक सफर पर किराया 20 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। 40 किलोमीटर तक के सफर का किराया 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया। पन्नू में दहशतगर्दों और CTD के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम गुल बहादुर ग्रुप से है। लकी मरवत के इलाके लॉन्गखेल में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 ट्रैफिक एहलकार शहीद हो गए। हैदराबाद में CTD ने तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। थाना नसीम नगर की हुदूद से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों के कब्जे से 5 किलो बारूदी मवाद, दस्ती बम और गैर कानूनी असलहा बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ नौइयत के केसेस में मतलूब थे। कराची के इलाके बनारस में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में IJP रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। विफाकी ब्यूरोक्रेसी अपने असासों के सालाना गोशवारों और वाजिबात का डिक्लेरेशन जमा कराए, वरना मुश्किल हो सकती है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स के अफसरान और एहलकारों को 25 जुलाई की डेडलाइन दे दी। खिलाफ वर्जी पर बद इंतजामी का मुर्तकिब करार देकर तरक्की रोकने समेत सख्त कार्रवाई का सामना होगा।